जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। पता है ये बच्चा ब्रेक में क्या कह रहा था? ये कह रहा था दिल से मैं आपसे तंग हूं। देख लो ऑनलाइन वालों, देख लो। ओ माय गॉड, आ जाओ फिर इसी खुशी में पहला सवाल कर दो। पेज नंबर 63। ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी सी कम कर लो, हैं? मिठा बोता हो गया जी। लो भाई, ये भी कोई सवाल है? मिस्टर आसिफ, सर आसिफ का सवाल है। हैज पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 1100 फॉर 11 महीने। ये पेमेंट है। ये क्या है? सिंपल सा सवाल रखा हुआ है ना दिमाग में। अगर आप देखो तो ये सवाल बनाते हुए सिर्फ ये अज्यूम किया गया कि हर महीने का बिल 100 रुपये है। ठीक है ना? बस पहले बता दिया मैंने सवाल। थोड़ा सा हम इसको ऐसे नहीं देखेंगे, हम मुश्किल सवालों के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, इसलिए अपने स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है? अब ये अब खत्म करना है जल्दी से। ठीक है ना? ये एक्सपेंस के 5 6 7 सवाल करके फिर मैंने लोन का समझा के उसका इंटरेस्ट कराना ही कराना है। ठीक है ना? ताकि कल एक्रूअल खत्म हो जाए। अच्छा, फिर आपस की बात है, बोरिंग कॉस्ट अब स्टार्ट होने जा रहा है। मुझे लग रहा है हफ्ते को, शायद जुमे को थोड़ी सी बात हो जाए बोरिंग कॉस्ट की, स्टैंडर्ड की। लेकिन सही फुल फ्लेज प्रॉपर पूरा लेक्चर जिस दिन आ रहा है नज़र, अब मैंने जान के किया, खुद बताओ ज़रा। 1 मिनट के लिए भी ऐसा लगा हो कि मैंने जान के किया और मैं हफ्ते पे लेके गया हूँ उसको? मतलब आज MCQs करवाए हैं? नहीं, वो तो करने ही थे। तो अब मेरा कसूर नहीं है, आप लोग PRC को भूल जाएं। मैंने पहले ही कहा था, ये इत्तेफाक आप बार बार देखेंगे। मैं जान के, मुझे कसम ले ले मैं जान के नहीं करता, लेकिन ये इत्तेफाक आपको बार बार नजर आएगा। अक्सर ऐसा होगा कि वीकेंड वाली क्लास, हफ्ते वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, अक्सर नया टॉपिक शुरू हो रहा होगा, अक्सर कोई क्रिटिकल काम हो रहा होगा, तो आपका छुट्टी के इतवार का दिन है ना, बस ठीक है, उस दिन छुट्टी करेंगे। आप छुट्टी ना करें बस, इसकी गारंटी कर दें, इंशाल्लाह काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि पास हो जाएंगे। फिर कुछ और एडिशनल चीज़ें होती हैं, रोज़ का काम रोज़ करना, आखिरी महीने में भी टिका के पढ़ लेना, बंदा पास हो ही जाता है इंशाल्लाह। ठीक है ना? छुट्टी नहीं करनी। अच्छा जी, मिस्टर आसिफ पेड, पेज नंबर 63। मिस्टर आसिफ पेड यानी ये कैश है, 1100 का बिल, 11 महीनों का है। ठीक है? बिल ऑफ 100 ऑफ लास्ट मंथ इज स्टिल पेएबल ओइंग ड्यू आउटस्टैंडिंग एरियर एक्रूड। वो 2-3 और भी लिखने थे, नहीं लिखे। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये किसी और के मार्कर हैं, मेरे मार्कर निकालो। एवं ज्योमेट्री ना ले जाना कुड़ियों जी। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 63। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट क्या है वैसे? रेंट एक्सपेंस बना, रेंट एक्सपेंस का अकाउंट बनाओ, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का अकाउंट बनाओ। ठीक है, बना देते हैं। मैं तो उससे भी अगली बात कर रहा हूँ, हम रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स भी बना देंगे। ठीक है? अब अपनी अप्रोच पे चलो। हालांकि ये इतना आसान सवाल है, आपको ज़बानी आ रहा है, पर आसान सवाल से मुश्किल को सीखना है ना। तो सबसे पहला काम क्या करना है जी, हमने लेजर ओपन कर लेना। लेजर का नाम क्या है? एक्सपेंस का लेजर है, लेकिन अब चूंकि उसने नाम बता दिया तो हम वो नाम भी साथ लिख देंगे। कौन सा? हाँ। अच्छा, अब वैसे तो इसके साथ एक्सपेंस लिखना सही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का लेजर जो है इसमें पेएबल भी है, प्रीपेड या पेएबल भी आना है, इसमें कैश भी आना है और एक्सपेंस भी आना है, लेकिन हम लिखेंगे। ठीक है ना? ताकि पता लगे मैं इनकम का लेजर बना रहा हूँ एक्सपेंस का, फिर ऊपर एक्सपेंस लिखा होगा तो आसानी से मैं वो कैश वाली एंट्री भी कर सकूंगा ना। तो आपने लिख लेना है, कोई मसला नहीं है। लेजर आपसे मांगता नहीं है, वर्किंग में ही करना है, आप लिखें बिल्कुल। ठीक है? लिख लीजिएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का लेडजर ले जी। अब CTAP 1 वी विल राइट ओपनिंग। अब सवाल में कहीं पे ओपनिंग की इंफॉर्मेशन नहीं है तो खुद से नहीं बेलने बाजू दे लेनी, ऐसे ऐसे अज्यूम कर लेते हैं। अगर इस साल 1 महीने, इस साल के आखिरी महीने का बिल पे नहीं हुआ तो पिछले साल भी नहीं हुआ होगा। भाई अगर ऐसा होता तो सवाल ऐसी कोई लाइन लिखता, यूं लिख देता हर साल हर महीने का बिल अगले महीने की 5 तारीख को पे होता है। तो फिर हम कहते हैं इसका मतलब पिछले साल भी दिसंबर का बिल इस साल के पहले महीने पे, इस साल के 5 तारीख को पे हुआ होगा पहले महीने की, और ऐसे ही है आखिरी महीने का पेबल है। ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई, तो खुद से अज्यूम नहीं करना। ओपनिंग में खुद से अज्यूम नहीं करना, सवाल खुद बताएगा तो ओपनिंग है, वरना नहीं है। हो सकता है बिल ही, हो सकता है मीटर ही इसी साल जनवरी में लगा हो, सर आसिफ का ये वाला। ठीक है? तो वी विल राइट ओपनिंग, ओपनिंग कोई है नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा। ठीक है? अगर आपने खामखा लिखना है, ओपनिंग पेएबल किस तरफ आता है?
नहीं है, अगर ये ज़ीरो लिखना भी है तो लिख लो, वैसे ज़रूरत नहीं, ठीक है। साल कौन सा लिखा भी नहीं हुआ, चलो अच्छी बात है। उसके बाद स्टेप 2, वी विल रिकॉर्ड कैश, वी विल रिकॉर्ड कैश। अब कैश रिकॉर्ड करते हुए ये नहीं देखना कि पूरे साल का पे हुआ है, साल से ज़्यादा का हुआ है या साल से कम का हुआ है। हमारे साल में पे हुआ है तो जितनी अमाउंट है उसको अन्यवाह रिकॉर्ड करें। तो कैश कितना पे किया है सर ने, तो 1100 की एंट्री, एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट 1100, जिसमें मैंने आपको अर्ज किया ना, जरूरी नहीं है कि प्रीपेड पेबल दोनों हो, कोई एक हुआ करेगा नॉर्मली, दोनों आ जाए तो भी खैर, ठीक है। सिंगल अकाउंट अप्रोच है। बस सिंगल अकाउंट अप्रोच का मतलब ये है कि ओपनिंग एक्सपेंस, पेमेंट और क्लोजिंग, ये चारों चीजें आनी है। अब ओपनिंग क्लोजिंग में पेबल भी हो सकता है, एक्सपेंस प्रीपेड भी हो सकता है, ये दो ही सूरतें हो सकती हैं। एक्सपेंस या 100% पे हो जाएगा, कोई पेबल नहीं, कोई प्रीपेड भी नहीं, या ज़्यादा पे हो जाएगा तो प्रीपेड, कम पे होगा तो पेबल। तो या प्रीपेड होता है या पेबल होता है एक्सपेंस, ठीक है। तो भाई कोई ओपनिंग पेबल नहीं था, कैश पे हो गया 1100। स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड, स्टेप 2 वी विल रिकॉर्ड कैश। स्टेप 3 वी विल कैलकुलेट या वी विल राइट। अब सवाल के अंदर क्या कह रहे हैं जी, द बिल ऑफ 100 ऑफ आखिरी महीना इज स्टिल पेबल, स्टिल पेबल। तो भाई क्लोजिंग पेबल है तो किस तरफ आएगा, लायबिलिटी है एसेट है, लायबिलिटी किस तरफ आया करती है, तो क्लोजिंग कितना है जी 1100 ओ 100। अब आखिरी स्टेप क्या था, बैलेंसिंग फिगर जो है वो कहाँ ले जाओगे, पीएनएल में। अब चेक करो बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है, कितनी आ रही है। अब आपको वैसे ही इतना आसान सवाल सबसे पहले दिया गया है, आपके जहन में रहे कि जी अच्छा हाँ नज़र आ रहा है कि ये क्या है, 100 रुपया अगर बिल था एक महीने का तो 12 महीनों का 1200 बनता था, तो पीएनएल में तो 1200 ही जाना चाहिए, चाहे पे अभी सिर्फ 11 महीनों का हुआ है। ये पता है ना, मैंने कल यही तो बताया था कि एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने का जो क्राइटेरिया है वो उसका इनकर होना है। एक्सपेंस अगर इनकर हो गया है रिकॉर्ड करो, कैश पे हो या ना हो। आपने इस महीने बिजली इस्तेमाल कर ली, ये महीना कौन सा चल रहा है भाई, यकम मई आ गया, चलो 30 अप्रैल का बिल 30 अप्रैल को रिकॉर्ड कर लो, खर्चा इनकर हो गया है, पे चाहे आप 4-5 मई को करो। अगर आपने अप्रैल के महीने में बिजली इस्तेमाल कर ली है तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इनकर हो गया है, एक्सपेंस रिकॉर्ड करो, एक्सपेंस डेबिट करो। कैश पे होगा तो कैश क्रेडिट, नहीं तो पेएबल क्रेडिट। आपने अपने मुलाजमीन से, एम्प्लॉइज से अप्रैल के महीने में सर्विसेज ले ली तो आपने उसकी एंट्री करनी है सैलरी एक्सपेंस डेबिट, 30 अप्रैल को कर लें ये एंट्री। पे कर दिया कैश तो कैश क्रेडिट, नहीं पे किया तो पेएबल क्रेडिट। आपने दुकान इस्तेमाल कर ली अप्रैल के महीने में, 30 अप्रैल को रेंट एक्सपेंस डेबिट करें। आपने पे कर दिया है किराया इसी दिन तो एंट्री करें रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। नहीं पे किया तो रेंट एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस से डेबिट होना ही होना है क्योंकि आपने सर्विस यूज अप कर ली। बैंक से लोन लिया हुआ था पूरा एक महीना अप्रैल का, वो लोन इस्तेमाल कर लिया बिजनेस में। अगर लोन इस्तेमाल हो गया है तो बैंक का जो किराया है, जो इंटरेस्ट है वो एक्रू हो गया। अगर 30 अप्रैल को, 1 मई को जाकर आप कहेंगे जी मैंने नहीं सूद वाला अब लोन रखना, बस मैं कैंसिल करने आया हूँ, तो वो बैंक क्या कहेगा कि फिर पिछले महीने का इंटरेस्ट भी दे दो, लोन भी वापस कर दो, एक महीना तो इस्तेमाल किया ना तुमने। तो फिर 30 अप्रैल को खड़े होकर अगर एक महीना लोन इस्तेमाल कर लिया तो उसकी एंट्री करोगे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। इंटरेस्ट पे कर दिया तो कैश क्रेडिट, नहीं तो पेएबल। ये बात समझ आई। तो ये 1200 इसने ऑटोमेटिकली निकल आया है, लेकिन एक्सपेंस जो कि जाना है कहाँ, पीएनएल में, ये बैलेंसिंग निकाला, ये इसमें ऑटोमेटिकली निकल आया। लेकिन सवाल इतना सिंपल था कि आप ज़बानी भी इसको निकाल सकते थे, ठीक है जी। तो ये जनाब आपका कई तरीके हैं इसको करने के, लेकिन फिलहाल ज़रा इससे पक्का कर लें ज़रा कॉन्सेप्ट को, उसके बाद मैं एंट्री से भी सिखा देता हूँ। ये जनाब लेजर बन गया आपका, ठीक है। अब एक्सट्रैक्ट्स की अगर बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मुझे बताओ इस पूरे लेजर में आपको जो नज़र आ रहा है, इस एडजस्टमेंट समझो इस तरह की अगर आए तो इसमें से क्या चीज़ जाएगी पीएनएल के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। कितना, 1200 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस एक्सपेंसेस में नज़र आएगा।
और उसके बाद बैलेंस शीट में भी कुछ जाना है। क्लोजिंग में क्या आ रहा है? पेबल। ये है ऑब्लिगेशन टू पे 100 रुपया इन फ्यूचर टू वापडा। ये तो आपकी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी बैलेंस शीट के अंदर आएगी। तो अगर फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स बनाएं तो मैंने आपको कहा था एक्रूअल्स नॉर्मली ये करंट एसेट करंट लायबिलिटीज में नजर आते हैं। हाँ, अगर मिसाल के तौर पे आपने अगले 4 साल का रेंट पे कर दिया, अगले 4 साल का रेंट पे कर दिया आज खड़े होकर, तो फिर जो प्री पेमेंट होगी वो सारी ना तो करंट होगी ना ही नॉन करंट, आपको तोड़ना पड़ेगा। वो भी देख लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। एनपीओ के एक सवाल है सी व्यू क्लब, उसमें जाके ये एडजस्टमेंट भी है बड़ी ज़बरदस्त, एक नहीं 2-3 एडजस्टमेंट्स हैं। एक्रूअल से भरा हुआ सवाल है, क्यों समझ लें। बहरहाल जब आएगा तो देखेंगे। तो फिलहाल तो करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आपका इलेक्ट्रिसिटी पेएबल नज़र आएगा। कितना जी? 100। अच्छा, अब ये तो अकाउंट वाली अप्रोच है। इसको एक और तरीके से भी लोग कर लिया करते हैं। जब सवाल गिवन हो इस तरह से कर दूं, दूसरी अप्रोच भी कर देते हैं। वो जनाब सवाल में गिवन है कि आपको आपने 1100 रुपये का बिल क्या कर दिया है? पे कर दिया है, ठीक है। तो 1100 का जो बिल पे किया है उसकी एंट्री आपने कर ली चुप करके इधर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में। यहाँ पे आपने लिखा 1100 से इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। और फिर आपको बताया गया कि जी 1 महीने का रेंट 1 महीने का बिजली का बिल क्या है जी? पेएबल। तो आपने कहा अच्छा फिर करंट लायबिलिटीज़ में क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी पेएबल। तो आपने इलेक्ट्रिसिटी पेएबल की फिर एंट्री पास की। ये एक्रूअल की एंट्री होती है। एंट्री क्या है जी? एंट्री क्या है? एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। ये भी एक तरीका है, ठीक है। ये दोनों ही तरीके हैं, लेकिन मैं फिलहाल वो तरीका लेके चल रहा हूँ। बट ये जो मैंने आपको एंट्री सिखाई है ना, ये भी मैं लिखना चाह रहा था कि एक्रूड एक्सपेंस अगर हो तो उसकी एंट्री क्या होती है, ये भी आपको आनी चाहिए। एक्रूड चलो छोड़ो, ऐसे ही ज़रा फिर करेंगे किसी वक्त, ठीक है। ये भी एक तरीका है। नहीं अभी ना करो, करेंगे। एक सवाल है 11वां इसी के अंदर, जब वो करेंगे तो मैं दोनों तरह से करा दूंगा फिर आपको, ठीक है। अभी इसको पक्का करेंगे ना हो। अच्छा भला समझ आ रही बात तो फिर, वैसे मुझे पता है आपने पढ़ा हुआ, लेकिन फिर भी ज़रा एक जैसा कर लें। ये समझ आ रही है भैया? ये एक्सट्रैक्ट समझ आ रहे हैं? पीएनएल में क्या जाना है? तो कई तरीके होते हैं सवाल करने के, लेकिन फिलहाल मैं लेजर के सिंगल अकाउंट अप्रोच से आपको सिखा रहा हूँ एक्रूअल, ठीक है। चलें आगे। आओ जी फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 कर दो जल्दी से, अब जल्दी करें, स्पीड पकड़ें अब। बल्कि एक काम करें, चलो कर लें, ये एक और सवाल करा देते हैं, फिर तीसरा करते हैं, फिर चौथा आपको होमवर्क दे दूंगा। बल्कि चौथा तो कराना पड़ेगा। चारों ही कर लेते हैं। अच्छा, मिस्टर उमर एक्वायर्ड अ शॉप ऑन रेंट ऑन यकम जनवरी 2008। अपडेट्स आ गए। रेंट ऑफ ईच क्वार्टर इज पेड ऑन सेकेंड डे आफ्टर द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब 2008 का अगर अकाउंट बनाने लगोगे तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ओपनिंग कोई नहीं होना। उसकी वजह क्या है? हमने दुकान ली ही कब है? यकम जनवरी किराए पे। तो फिर स्टार्ट में तो कोई ना ओपनिंग प्रीपेड था ना पेएबल था, पहला साल है। अच्छा, अब ओपनिंग तो है कोई नहीं। अब रेंट ऑफ ईच क्वार्टर जो है वो सेकेंड डे आफ्टर द एंड ऑफ क्वार्टर, मतलब इसको क्या कहते हैं? एरियर। ये क्या होता है जी? एरियर का मतलब क्या होता है कि बाद, पहले आप दुकान को इस्तेमाल करते हैं। क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 महीने। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। और एक क्वार्टर में 3 महीने, ठीक है ना। तो क्वार्टरली रेंट, हर 3 महीने का रेंट तीसरे महीने के एंड होने के बाद, तीसरे महीने के यानी क्वार्टर के एंड होने के बाद, 2 दिन बाद बल्कि पे होता है, यानी कि सेकंड डे आफ्टर द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। मिसाल के तौर पे यकम जनवरी को ये किराए पर ली है दुकान, तो जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीने का क्वार्टर बना। तो यकम जनवरी से 31 मार्च तक का रेंट आपने पे कब करना है? 2 अप्रैल।
फिर अच्छा टाइमलाइन बना देता हूँ, चलो मैं एक दफ़ा, वैसे तो दिल नहीं कर रहा लेकिन फिर भी बना देंगे, ठीक है। तो रेंट जो पेमेंट है वो हमें बड़े ध्यान से निकालनी पड़ेगी, ठीक है। क्वार्टरली रेंट कितना है, वो कह रहा है जी 1000, 3 महीने का रेंट कितना है 1000। बहुत सिंपल सवाल है, पहला है ना इसलिए। क्वेश्चन नंबर 2 इसी पेज पे ही चल रहा है अभी तक। अब कौन सा खर्चा आ गया जी, रेंट। उन्होंने कहा जी रेंट का लेजर बना दो, अभी बना देते, कोई मसला ही कोई नहीं, रेंट का लेजर बना देते हैं जी, रेंट एक्सपेंस का लेजर है जी, बिल्कुल। अच्छा जी, अब स्टेप 1 वी विल राइट ओपनिंग। है कोई ओपनिंग? नहीं है ही नहीं। चलो मैं कहता हूं मिसाल के तौर पे पेबल अगर होता तो किस तरफ होता, कोई एक तरफ ब्रॉड में से लिखना चाह रहा हूं जरा, है तो पेबल मैं बना लेता हूं, प्रीपेड भी हो सकता है पेबल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं कहता हूं जी 1 जनवरी 2008 है, ब्रॉड डाउन कितना है जी, नील है। ये मैं लिख रहा हूँ पर्चे में ना लिखना, बेशक अभी तो सिखा रहा हूँ ना, तो मैंने तो 4 स्टेप्स लिखवाए ना, तो हमने ओपनिंग लिख लिया, मतलब नहीं लिखना था, है नहीं, पर फिलहाल लिख लिया, ज़रा नज़र आता रहे। चारों नॉर्मल चीज़ें, ओपनिंग, कैश, एक्सपेंस और क्लोजिंग, ये 4 चीज़ें पूरी करनी है ना। तो वी विल राइट ओपनिंग लिख लिया। नेक्स्ट वी विल रिकॉर्ड कैश। अब कैश रिकॉर्ड करने के लिए आप डायरेक्ट एक दफ़ा कैश की एंट्री भी कर सकते हैं। मैं वैसे आपको ये बना भी देता हूँ टाइमलाइन जो है, चलो बना लें टाइमलाइन। 3 महीने का क्वार्टर है, तो आप पहले तो पूरा साल देख लेना। साल के कितने टोटे कर दें, 4। एक साल में कितने क्वार्टर हैं, 4। तो 1 जनवरी 2008 पे आप ये बिल्डिंग, ये रेंट पर लेते हैं शॉप। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीनों का किराया, जो 31 मार्च तक के 3 महीने, इनका किराया आप जाकर पे करते हैं यहाँ पे 2 अप्रैल पे, ठीक है। फिर अप्रैल, मई, जून का किराया पे करेंगे आप 2 जुलाई पे जाके, ठीक है जी। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर का किराया आप पे करेंगे, नहीं 2 अक्टूबर को, अगस्त बोला किसी ने, जुलाई, अगस्त, सितंबर का किराया कब पे करेंगे, 2 अक्टूबर को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का किराया, मतलब हमारे साल में पे, तो पेबल निकलेगा। ये असल कहानी है, ठीक है। लेकिन अब 3 पेमेंट्स आनी है, ये 3 पेमेंट्स आप इकट्ठी लिख दें, आपकी मर्जी है, अलग अलग लिखें, आपकी मर्जी है। क्या करना है, अलग अलग लिखना है, इकट्ठा लिखना है, अलग अलग लिखना है, चलो कोई बात नहीं, अलग अलग इकट्ठी भी कर देंगे, अलग अलग मुश्किल है ज़रा, इसलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है। अब यूं गिनना है, जनवरी, फरवरी, मार्च तक के 3 महीनों का किराया पे करना है आपने 2 अप्रैल को। किराया कितना है, 1000। 3 महीनों का किराया, क्वार्टर का किराया कितना है, 1000। अब कैश को दिमाग में ज़रा लेकर आए, आना किस तरह है इस लेजर में, तो एक्सपेंस की पेमेंट है, एक्सपेंस का लेजर है, तो कैश किस तरफ आता है। अब बचपन वाली एंट्री करेंगे, एक्सपेंस डेबिट कैश, एक्सपेंस का लेजर डेबिट, कैश क्रेडिट होना है, तो 1 2 2, तो 2 कर लो, 2 4 2008 पे कैश पे किया आपने 1000। फिर अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीनों का किराया 2 जुलाई 2008 पे। उसी तरह से एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, एंड वालों नज़र आ रहा है, थोड़ा सा छोटा हो गया यार, माजरत, कोने गुजारा हो जाएगा, मैं अभी आगे बड़ा लिख लेता हूँ, ये बड़ा करा, नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा। 2 जुलाई 2008 एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। अब गुजारा हो रहा है। अच्छा तीसरा, अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीनों का किराया कब पे होना है, तो 2 अक्टूबर 2008 पे एक्सपेंस का लेजर डेबिट कैश क्रेडिट। अब चूंकि लेजर उसने मांग लिया, मैंने डेट वाइज कर दिया, वर्किंग में कर रहे हो तो आप ज़बानी देख लो इसको और 3000 से एक ही एंट्री कर दो, कोई डेट डालने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर वो एक्सट्रैक्ट्स मांग लेता तो लेजर तो नहीं बनाना था ना, तो एक्सट्रैक्ट्स तो बनाने हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 8 या बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 8, तो फिर तो मुझे कोई डेट की जरूरत नहीं है, मैं सारी एंट्री इकट्ठी भी डाल सकता था, ठीक है। लेकिन फिलहाल ज़रा सीखने का ज़माना चल रहा है। अच्छा अब जनाब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब देखना है आपने, पेमेंट की रेंज चेक करो, ये कितने महीनों की पेमेंट थी, वो 3 महीने जो 31 मार्च तक थे, ये 30 जून तक, ये 30 सितंबर तक, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाले 3 महीनों का किराया हमारे इस साल में पे नहीं हुआ। तो क्लोजिंग डेट पे ये क्या बन गया, फिर भाई को जगाना आसान चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे मुश्किल आनी है तो फिर इसमें
मटर है ये, मटर घुसा होना है हर टॉपिक में फिर जी। तो क्लोजिंग डेट पे क्या है जी, पेबल। तो क्या डेट है जी, 31 दिसंबर। पेबल किस तरफ आता है, इसी तरफ आता है ना, तो क्लोजिंग पेबल कितना जी, 1000, सीधा सीधा 1000। अब स्टेप 4 क्या है जी, बैलेंसिंग फिगर को कहाँ ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, और बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आ रही है। वैसे भी एक्सपेंस के लेजर में इधर ही आना होता है इस पीएनएल वाली फिगर में। तो एक्सपेंस पीएनएल में जो जाना है वो बैलेंसिंग निकाला तो कितना आया। हाँ, पेमेंट तो भाई मैटर ही नहीं करती, आपने पे तो सिर्फ 3000 रुपये किए हैं, लेकिन पीएनएल में तो 4000 जाना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग तो 1 जनवरी को आपने रेंट पर ले ली थी। अब ये वो आपका जो एक्यूलर कॉन्सेप्ट है, ये इस 4 स्टेप और सिंगल अकाउंट अप्रोच से ऑटोमेटिकली जो है वो सारी चीज़ों को सही करता जा रहा है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, अगर एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे आप तो पीएनएल के अंदर क्या जाएगा जी, रेंट एक्सपेंस पीएनएल में जाएगा। रेंट एक्सपेंस कितना जाएगा जी, 4000 रुपये। और बैलेंस शीट के अंदर, हाँ, करंट लायबिलिटीज में, करंट इसलिए कह रहा हूं कि ये ऐसी लायबिलिटी है जो अगले साल के दूसरे तीसरे दिन ही पे हो जानी है। ठीक है, तो करंट लायबिलिटीज में आपका रेंट पेबल आ जाएगा 1000। तो ये पीएनएल में फिगर चली जाती है और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में नजर। ठीक है, चलो अब तीसरा सवाल करो। जल्दी, अब स्पीड पकड़ो थोड़ी सी। अब सार एक्वायर्ड अ शॉप ऑन रेंट ऑन यकम फरवरी 2008। एक तो कैलेंडर ईयर और हमारा ये रेंट एग्रीमेंट का ईयर डिफरेंट हो गया है, ठीक है ना। और ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हम अपने फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट पर ही बिल्डिंग किराए पर लें या किराए पर दें। हाँ जी, अब सार एक्वायर्ड अ शॉप ऑन रेंट ऑन यकम फरवरी 8, रेंट पर मंथ इज 500, लेकिन क्वार्टरली पेमेंट होती है। कोई मसला है, रेंट महाना हो चाहे क्वार्टरली पे कर रहे हो, चाहे 6-6 महीने के पे कर रहे हो इकट्ठा, चाहे 9 महीने का, चाहे साल का, वो तो बात की बात है, तो आपस का एग्रीमेंट है। महाना रेंट है कितना, ये पक्का कर लें, क्योंकि असल सवालों के अंदर फिर सिर्फ इतनी बात नहीं होनी। असल सवालों में होना है कि 500 कराया है, 2 महीने बाद ये बढ़ गया, ये हो गया, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। ठीक है, तो बुनियाद पक्की करें। तो 500 रुपये किराया है मंथली और पेमेंट होती है क्वार्टरली, इसका मतलब 1500 करके पे करते हैं। अब ऑप्शन यहाँ पर 2 होंगे, कभी ऐसा करेगा वो क्वार्टर के एंड होने पर, जैसे भी सवाल में था, पे करेगा, कभी ऐसा होगा कि स्टार्ट में भी पे कर देगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। कहता है अ क्वार्टरली पेमेंट ऑफ रेंट इज टू बी मेड इन एडवांस फ्रॉम यकम फरवरी। अब मैंने टाइमलाइन नहीं बनानी, कोशिश करनी है उसके बगैर, दिमाग में आपके टाइमलाइन हो, ठीक है ना, ज़बानी कलामी चलें। बनाना क्या है, एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस का अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। अब जरा हाथ सीधा हुआ है हमारा, हाथ एक्रूअल वो जो भूल रहा था, मुझे लगता है ना, भूल गए थे या याद था, याद था, बड़ी बात है, मुझे तो याद रहती बातें ऐसे, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो रेंट एक्सपेंस का लेजर है, ठीक है। अब ओपनिंग में कोई प्रीपेड पेबल है, अच्छा क्लोजिंग में प्रीपेड निकलता नजर आ रहा है मुझे, इसलिए मैं जरा प्रीपेड वाली साइड पे ओपनिंग लिख लूँ, आप भी बड़े हो जाएंगे। वैसे ही मेरा दिल करता जरा चीज़ें पूरी हों, ठीक है। तो ओपनिंग में कोई प्रीपेड है, अगर होता तो डेबिट साइड पे आता ना, तो यकम जनवरी 2008 ही है, ये भी 8, तो यकम जनवरी 2008 पे कितना है ओपनिंग प्रीपेड, कितना है पेबल, कोई नहीं है, दोनों ही नहीं है। मैंने वो उस तरफ इसलिए लिख दिया, जरा क्लोजिंग में प्रीपेड आना मेरे सवाल में। अच्छा सॉरी, अच्छा स्टेप 1 वी विल राइट ओपनिंग, वी विल राइट ओपनिंग, राइट लिया है। स्टेप 2 वी विल रिकॉर्ड कैश, रिकॉर्डिंग कैश। अब टाइमलाइन नहीं बनानी, अब दिमाग में सोचना है। यकम फरवरी को दुकान किराए पे ली है, 500 रुपया 1 महीने का किराया है, लेकिन 3 महीने का किराया वो कह रहा है दुकान का मालिक एडवांस में लूंगा। तो फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 3 महीनों के क्वार्टर का
भाई हमारे फाइनेंशियल ईयर के साथ जरूरी नहीं ना कि उनका फाइनेंशियल हमारे रेंट का एग्रीमेंट का साल भी मैच करे। तो यकम फरवरी को हमने रेंट पर लिया है इस दुकान को, तो फरवरी मार्च अप्रैल इन 3 महीनों का किराया कब पे करना पड़ेगा? यकम फरवरी को। तो यकम फरवरी को आपने एंड ओहो कैश किस तरफ आना है? बोला करें, ये बोला करें, ठीक है। ये कैश फ्लो के टॉपिक में और एनपीओ के टॉपिक में जाके उसमें कोई चीज़ इतनी काम ज़्यादा मसले वाली नहीं होती, ये मसला कर रहे होते हैं। वहाँ पर जाकर ये चीज़ काम देगी आपको कि इनकम है या एक्सपेंस है तो कैश किस तरफ लिखना है, और कैश जब लिख लेंगे तो दूसरी तरफ आप पीएनएल वाली फिगर लिख लिया करेंगे। चाहिए हमें सारी चीज़ें हुआ करेंगी, ठीक है। तो ये बार बार बोला करें, ठीक है। तो एक्सपेंस के लेजर में कैश आना है, मुझे नहीं पता, मैं एंट्री बोलूँगा एक्सपेंस डेबिट। ओके, तो यकम फरवरी 2008 पे कैश इधर आना है। अब इधर देखो 500 इंटू 3 कितना? तो 1500 रुपया पेमेंट हुई है जी बेटा। प्रीपेड की एंट्री नहीं है अभी, तो बस एंट्री वो तो मैंने देखो अगर आपने प्रीपेड एंट्रीज तो मैंने कराई नहीं है, प्रीपेड की एंट्री करनी है तो कर लें, मैं तो एंट्री नहीं करा रहा। किसने पूछा? मेरी तो कहाँ से आया? मेरी तो अप्रोच क्या चल रही है, ये सिंगल अकाउंट वाली, इसमें 4 स्टेप से आप उसी नतीजे पे पहुंचेंगे। अभी मैं एंट्रीज की तरफ लेके ही नहीं गया आपको, नहीं कैश की एंट्री कर रहा हूं मैं इस लेजर में, क्योंकि मैंने कैश की पेमेंट इस लेजर में रिकॉर्ड करनी है, तो मैंने सिर्फ वही एंट्री बोली है, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। तो कैश की एंट्री कर रहा हूं मैं, बिल्कुल नहीं एंट्री कर रहा हूं मैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है। प्री पेमेंट की एंट्री नहीं है, प्री पेमेंट देखेंगे एंड पे बचती है या नहीं बचती है, वो देखेंगे बाद में। फिलहाल तो उसी स्टेप पे चले। ओपनिंग लिखा, कैश रिकॉर्ड करना है, अन्यवाह। अन्यवाह का मतलब क्या था? अन्यवाह का मतलब क्या था? ये नहीं देखना कौन सा पीरियड कवर कर रहा है, पिछले हिस्से की पेमेंट है या अगले की भी पेमेंट है, हमारे साल में है, रिकॉर्ड करो तो करो, रिकॉर्ड कर लिए रिकॉर्ड। अच्छा, फरवरी मार्च अप्रैल कराया, ये पे हो गया। फिर मई जून जुलाई के 3 महीनों किराया कब पे करोगे? यकम मई 2008। एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, फिर वही 1500, अब मैं दोबारा लिख रहा, हो गया। फिर मई जून जुलाई हो गया, अब अगस्त सितंबर अक्टूबर इन 3 में किराया कब पे करोगे? कितना जी? फिर नवंबर दिसंबर और जनवरी का किराया कब पे करोगे? यकम नवंबर को। यकम नवंबर 2008 हमारे साल में है, तो बस रिकॉर्ड करो अन्यवाह। यकम नवंबर 2008 कैश कितना? ये हमारा स्टेप 2 है। अन्यवाह कैश रिकॉर्ड किया है, जितने मर्जी अरसे का है, कम का है ज़्यादा का है, हमारे साल से बाहर की पेमेंट हो गई है, हमारे साल की पूरी नहीं हुई, हमें इसकी परवाह फिलहाल नहीं थी कैश रिकॉर्ड करते हुए। तो कैश रिकॉर्ड करते हुए अन्यवाह, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। को मसला? यहाँ तक कोई मसला? अब स्टेप 3 हमने क्लोजिंग लिखना है, तो क्लोजिंग के लिए फिर अब हमें चेक करना पड़ेगा पेमेंट्स की रेंज को। हमने हर पेमेंट को देख लेना है सुकून से। ये कौन कौन से महीनों की पेमेंट है? फरवरी मार्च, ये मई जून अगस्त सितंबर, ये तो हमारे साल का ही खर्चा है, हमारे साल में पे हो गया, मसला कोई नहीं है सारे का सारा। लेकिन ये जो आखिरी पेमेंट है इसमें मसला आ रहा है, ये है नवंबर दिसंबर और जनवरी की पेमेंट। हमारा साल एंड हो रहा है 31 दिसंबर पे, तो फिर ये जो जनवरी के महीने की पेमेंट हमने इस साल में खड़े होकर कर दी, ये क्लोजिंग डेट पर क्या बनेगी? प्रीपेड। अब क्लोजिंग में अगर प्रीपेड है तो वो एसेट है या लायबिलिटी है? एसेट है, तो वो किस तरफ आएगा? तो 31 दिसंबर 2008 पर कैरी डाउन बैलेंस जो है वो कितना? अच्छा, सवाल में वो 1500 दे देता तो हम 1500 डिवाइड बाय 3 इंटू 1 करके निकाल लेते। ये 1 महीने का किराया, 1 महीने का प्रीपेड है, 1 महीने का, ठीक है ना। और अगर 2 महीने का प्रीपेड होता तो 1500 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 कर देते, वो सही है ना। तो ये क्या आ गया जी? 500 क्या आ गया आपका? क्लोजिंग प्रीपेड। क्या है जी? क्लोजिंग प्रीपेड। ऐसे लिख देते, जरा दूर रहे जरा है कैश से। लो जी, अब स्टेप 4 क्या रह गया जी? बैलेंसिंग फिगर निकाल लो और ले जाओ उसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो कितनी आ रही है? 6000 आ रहा है। 6000 हो ही नहीं सकता था। हमने यकम फरवरी को ये शॉप किराए पे ली थी, और अगर 1 महीने का किराया 500 है तो 11 महीने हमने इस शॉप को इस्तेमाल किया, तो 5500 किराया हमारा एक्सपेंस बनना चाहिए था। तो इस अप्रोच से 5500 ही किराया निकला है और 100 हमारा प्री पेमेंट भी निकल आया। ये एक अप्रोच है। एंट्रीज वाला काम भी करेंगे, फिलहाल तो ये सिखाइए आपको। तो एक्सपेंस बैलेंसिंग, जो पीएनएल में जाना है वो बैलेंसिंग निकाला हमने,
कितना? अच्छा, अब ये मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ आपको, ये सवाल के हिसाब से वेरी भी कर सकता है, डेटा की तरतीब जो है वो कभी एक्सपेंस की फिगर दे दे तो क्लोजिंग निकलवा लेगा आपसे, या कैश निकलवा लेगा, सवाल के हिसाब से जो उसको चाहिए होगा ये चेंजेस करता रहेगा। हमने एनपी और कैश फ्लो में एक्रूअल की एडजस्टमेंट हमेशा इसी तरह से करनी है। तो ये बेसिकली मैं एनपी और कैश फ्लो की तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने करेक्शन ऑफ एरर की तैयारी करानी है, बस इन्हीं 3 टॉपिक्स में ये यूज़ होता है नॉर्मली ज़्यादा, तो काम हो जाएगा। हाँ, बोरिंग कॉस्ट के अंदर और गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर भी इसका इस्तेमाल है, लेकिन जाहिर सी बात है बस इतना पता होना कि एक्सपेंस को रिकॉर्ड कब करना है या इनकम को रिकॉर्ड कब करना है, कैसे करना है, ये सिर्फ सीखना है थोड़ा सा। तो इन टॉपिक्स में भी एक्रूअल का काफ़ी यूजेज है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक्सट्रैक्ट्स बना ही दो फिर। पीएनएल में क्या जाएगा जी? रेंट एक्सपेंस कितना जी? 5500। अच्छा, एक्सपेंस लिखा हो तो एक्सट्रैक्ट्स मैंने कहा था माइनस ना भी लगाओ तो चलेगा, लेकिन आप लोगों को सुकून नहीं आता इसलिए मैं फिर लगा देता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एक्सट्रैक्ट्स, नॉन करंट एसेट्स। क्यों नॉन करंट एसेट में प्री पेमेंट आ सकती थी अगर ये आपने जो पेमेंट की होती ये 8 में खड़े होके 9 की भी होती, 10 की भी होती, 11 12 आगे भी होती, तो 8 करंट में आता, ये 9 करंट में आता और उससे अगला फिर। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, जो है वो सामने वही देखो, ठीक है। तो सुकून मारो, अभी करंट एसेट्स में आपका क्या नजर आएगा? प्रीपेड रेंट कितना जी? 5। ठीक है जी, चलो आ जाओ आप। तो ये अप्रोच हमें ऑटोमेटिकली नतीजे पे पहुंचा देगी, ठीक है। आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 4। 1 मिनट रुक जाएं। 4 5 6 जो हैं ये इकट्ठे ही करने हैं। मैं ज़रा 7 8 9 10 करवाना चाह रहा हूँ। हैं 10 मिनट जायज़ वाले, हो जाएंगे इंशाल्लाह, हो जाएंगे। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि ट्रायल आने लग गया नज़र, इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रा डिफरेंट तरीके से आ गई। तो ट्रायल है तो कोई मसला नहीं। अभी तक तो वैसे ना, वैसे आपको मैं बताऊं 3 तरह के ट्रायल आपको मैं दिखाऊंगा। आपने इंट्रो में जो ट्रायल देखा है वो एक किस्म का है, ये वही ट्रायल है फ़िलहाल, अभी इंट्रो रिवीजन चल रही है। फिर जब एक्रूअल पूरा कर लूँगा मैं तो फिर आपको बताऊँगा 3 तरह के ट्रायल आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है। जो कम पढ़ा लिखा अकाउंटेंट होता है उसका इस तरह का ट्रायल होता है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा अकाउंटेंट होता है उसका फिर एक्रूअल की एडजस्टमेंट करके वाला ट्रायल होता है, वो देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हम देखेंगे, आप वैसे देख के नहीं आए, इंट्रो में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रायल से बनानी नहीं सीखी है ना। उसमें ना असल में मेरे ख्याल में शायद ही कोई सवाल हो जिसके अंदर इसके अलावा वाला ट्रायल हो, क्योंकि आपसे एक्रूअल की एडजस्टमेंट वो करवाना चाह रहा था, तो ट्रायल यही होगा। बहरहाल ये बहस करेंगे बाद में, फ़िलहाल तो इतनी सी बात जहन में आपके होगी, उम्मीद है आपको साजिदा कराम ने इंट्रो में बताया होगा, ट्रायल में तो पेड की फिगर आती है। अच्छा, ये हम प्रूव करेंगे कि कैसे वो कह लेते थे और किस ट्रायल में पेड की होती है और किस में पेड की नहीं होती, लेकिन ये बात की बात है। फिलहाल जितना आपने सीखा हुआ है ना, मैं सिर्फ वही उठा के आगे ला रहा हूँ, और फिलहाल उसको ज़रा रिवाइज कर लें। जिनको नहीं पता उनको वो पता लग जाए, फिर जब अगला स्टेप हम करेंगे कल इंशाल्लाह या परसों, जब भी कभी करेंगे एक्रूअल के अंदर, मैं दूसरी किस्म का ट्रायल बनाऊंगा, तो वो फिर सारे ही एकदम आगे चलेंगे ना, ठीक है। तो फिलहाल तो वो जो बचपन में आपने किस किस ने ये लफ्ज़ सुना हुआ अपने साथी के नाम, कोई बात नहीं है, जिसने नहीं सुना हुआ नाम बताइएगा, खैर है, कोई बात नहीं, शर्म की कोई बात नहीं, उनको मैं बता दूंगा। कितने बच्चों ने अपने साजा के मुंह से सुना था ट्रायल में तो पेड की फिगर होती है इंट्रो में? चलो, बाकियों को मैं आप बता रहा हूँ ट्रायल में पेड की फिगर होती है फिलहाल, ठीक है। जो ट्रायल आपके सामने है ना उसमें क्या है? पेड की फिगर है। तो लिख लो अपने पास, ट्रायल में पेड की फिगर होती है। ये किस ट्रायल में पेड की होती है, किस में नहीं होती, ये मैंने अभी आपको बताया नहीं, ना ही अभी इनमें से किसी सवाल में ऐसा है, लेकिन बता दूंगा। तो ट्रायल में पेड की फिगर होती है। अच्छा हो गया यार, फाइनल अकाउंट्स आ रहा है FAR 1 में, मैं बहुत मिस करता था। उसकी वजह यह है कि देखो ना, अब ट्रायल में पेड की फिगर होती है, ये बस मैं बता सकता हूँ। थोड़ा सा शायद इसका NPO के अंदर यूज़ हो जाए, ट्रायल से भी NPO का सवाल कराता है। चस नहीं आती, चस तो तब आती जब यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेपरेशन वाला टॉपिक भी होता, फाइनल अकाउंट्स होता, इनकम स्टेटमेंट होती, बैलेंस शीट होती, और सारे टॉपिक्स पढ़ने के बाद एंड पे फाइनल अकाउंट्स कर रहे होते, तो फाइनल अकाउंट्स के अंदर ये एडजस्टमेंट आती, वहाँ पे आपको लाइव नजर आता है ये सब कुछ।
लेकिन अब क्या करें, गुजारा कर सकते हैं। अभी तो आपकी तो मौजें हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं चास आती ना ऐसे, ज़रा सही ऐसे एंड तक जब बात पहुँचे ना मज़ा तभी आता है। अच्छा चले, ट्रायल बैलेंस में पेड की फिगर आती है, ठीक है जी। चलो अब ये बात सामने आ गई तो फिर सवाल में कुछ है ही नहीं। अब उधर बोर्ड भरा गया, इधर ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रायल में नजर आ रहा है रेंट, वो लिखता रहे एक्सपेंस। हमें क्या साथसा ने इंट्रो में बताया हुआ है, ट्रायल में क्या फिगर पड़ी होती है, पेड की। अब ये FAR 1 में साथसा बताएंगे कि ट्रायल में पेड की फिगर कब नहीं होती। वो जब तक आपको नहीं बताया जाएगा तब तक आपको बस यही पता है क्या, ट्रायल में क्या पड़ा होता है, पेड। ट्रायल में क्या पड़ा होता है, पेड। अच्छा, वो कहता है रेंट एक्सपेंस है, ना भी लिखता, सिर्फ रेंट भी लिखता तो डेबिट साइड पे होने का मतलब क्या था, एक्सपेंस है। और ट्रायल में पेमेंट की फिगर पड़ी है, पेड पड़ा है, कैश पेड पड़ा है, ठीक है। उसने कहा रेंट एक्सपेंस का अकाउंट बनाऊंगा, बिस्मिल्लाह, कोई मसला ही नहीं है ये कोई मसला है जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज नंबर 64। ये तो मसला ही कोई नहीं, अभी तक हम यही कर रहे थे। हैं जी भाईजान, जरा जागना, रेंट का लेजर बनने लगा। बल्कि मैं ना लेजर स्मार्ट सा बना लेता हूँ और साथ ही इधर स्मार्ट से एक्सट्रैक्ट्स बना लूँगा। हाँ अच्छा जी, लो भाई भैनों ते भरावो, ताड़ी खिदमत च ताड़ा भरा लै गया है रेंट एक्सपेंस का लेजर। लो जी आंदे जाओ तो नोट करते जाओ, रेंट एक्सपेंस का लेजर। ओपनिंग स्टेप 1 वी विल राइट ओपनिंग। है नहीं, बेलने में दे दो, बाजू दे दो बेलने में बाजू। नहीं, हम ढूंढेंगे, हम तो देखेंगे, कहीं से तो निकालेंगे। इतना सादा सवाल कैसे हो सकता है भाई। तो ओपनिंग कोई नहीं है। अच्छा, फिर ट्रायल में क्या पड़ा है जी, तो ये 90 क्या है, पेड है। तो अब इसकी डबल एंट्री हो चुकी है, पर मैं फिर भी वैसे बोल रहा हूं आपको कि एक्सपेंस के लेजर में अगर कैश की फिगर देखनी हो तो किस तरह होती है, एक्सपेंस डेबिट। हाँ, इसका मतलब कैश ने आना है इधर, कितना, 90,000। मैं 90 लिख रहा हूं, ठीक है। ये मैंने लिख दिया ट्रायल बैलेंस एज पर ट्रायल। असल में ना ये ट्रायल में डबल एंट्री होके पहुंचा होता है, तो ट्रायल वाली फिगर की बस डबल एंट्री नहीं होती। ये भी आपने साथ से अच्छा, फाइनल अकाउंट किस किस ने चॉइस में छोड़ा था, वो हाथ खड़ा करे, ऊंचा हाथ खड़ा करें। कुछ नहीं होता, मैंने जो पढ़ाना है अपने मतलब का मैं पढ़ा लूंगा। बताएं मुझे जरा, बताएं। हैं माशाल्लाह काफ़ी सारे हैं, कोई बात नहीं। तो इनको ये बातों का ज़रा पता नहीं लग रहा। बाकियों को मैं जो कहता हूँ ना, सुना होगा, तो वो बच्चे जिन्होंने सुना होता है अच्छी बात है, नहीं सुना होता उनको मैं जब मतलब मेरा आएगा मैं पूरा करा लूँगा वो, ठीक है। उस्तादों ने ये भी कहा होगा ट्रायल वाली फिगर जो है उसका सिंगल इम्पैक्ट नज़र आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और एडजस्टमेंट की डबल एंट्री होती है। बिल्कुल सही कहा था उन्होंने, सब बिल्कुल सही जा रहा है। तो फिलहाल तो मैंने सिर्फ आपको कहा कि ट्रायल में आपने पेड की फिगर उठानी है और अपने लेजर में रखनी है, ठीक है ना। तो ट्रायल में से पेड की फिगर निकाल के आपने लेजर में रख ली, 90 रुपये डेबिट साइड पे ही आना। अब एडजस्टमेंट में गए, ओ रेंट एक्रूड है यानी ओइंग है यानी एरियर है। अब ये ना बड़े खतरनाक अल्फाज हैं, ये एक्रूड, ओइंग, एरियर, आउटस्टैंडिंग, ड्यू। भाई बातें ना करो ना। ये अल्फाज है ना, रेंट, ये एक्रूड, ओइंग, आउटस्टैंडिंग, एरियर, ड्यू, ये अगर एक्सपेंस के साथ लगे हो तो पेबल का मतलब देते हैं, और कल को इनकम के साथ लगने हैं ना तो रिसीवेबल का। चले छोड़ें, वह इनकम के साथ लगेगा तो देखेंगे। फिलहाल तो ये क्या है, पेबल। ये क्या है, तो क्लोजिंग में क्या आ रहा है जी। अब मैंने तो आपको क्या सिखाया हुआ है, सिंगल अकाउंट अप्रोच के अंदर क्लोजिंग का सिर्फ लिखना, तो आप वही काम करें। क्लोजिंग डेट पर क्या होगा, पेबल है तो क्लोजिंग स्टेप 3, स्टेप 1 कोई नहीं था, ओपनिंग लिखा नहीं मैंने। स्टेप 2 कैश रिकॉर्डेड था, बस लिख तो लिया, बाल यूं कैश रिकॉर्ड करेंगे। स्टेप 3 वी विल राइट क्लोजिंग। अब क्लोजिंग पेबल है या प्रीपेड, तो पेबल है तो लेजर में किस तरफ आएगा, डेबिट साइड पे, क्लोजिंग पेबल। क्लोजिंग पेबल लिखूँ, सिर्फ कैरी डाउन लिख दो, कैरी डाउन, ठीक है। कितना सवाल में गिवन है, कितना, 12। और स्टेप 4 बैलेंसिंग फिगर विल बी टेकन टू PNL। तो एक्सपेंस है वो PNL वाला, वो आपने क्या निकाला, बैलेंसिंग, ठीक है। कितना, 102, और सवाल ख़त्म। अब आप कहोगे
ये तो कोई बात ना हुई, 12 की डबल एंट्री नहीं की। बेसिकली ना ये 12 की डबल एंट्री ही होती है, ये थोड़ी देर में बताता हूँ आपको, ठीक है। फिलहाल तो ज़रा जैसे चल रहा था काम वैसे ही चलाओ, ठीक है जी। पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स, पीएनएल में आप अगर लेकर जाना चाहें तो क्या चीज़ जा रही है? रेंट, बोलो रेंट है ना, तो फूटो ना, रेंट एक्सपेंस जाएगा पीएनएल में, कितना? 102। और बैलेंस शीट के अंदर आपके करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में क्या नजर आएगा? रेंट पेबल। लो जी, एनी सारी गल सी। तो अब ये बिल्कुल सही किया हमने, लेकिन अब थोड़ा सा एक मसला जो आता है वो क्या आता है कि यार वो तो सर ने कहा था कि डबल एंट्री होती है, तो डबल एंट्री नहीं की। डबल एंट्री हमने की है असल में ना, हमारी इस अप्रोच में जब हम क्लोजिंग लिखते हैं ना ट्रायल के अंदर, ये लेजर के अंदर जब क्लोजिंग लिखते हैं, ठीक है, तो वो डबल एंट्री ही हो रही होती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। ज़रा ऐसे करके देख लेते हैं, ठीक है। साजा कराम कहते थे कि जी ट्रायल में कौन सी फिगर पड़ी होती है, बल्कि यूँ कहते थे, यूँ ये देखो, यूँ ऐसे कर, ऐसे पीएनएल में वो कहते थे जी ट्रायल वाली फिगर का सिंगल इम्पैक्ट आना है, ठीक है, तो रेंट एक्सपेंस लिखो और ट्रायल से उठाओ कितना? 90 है, ये लिख लो, बस एक बार नजर आया। फिर बैलेंस शीट बनाए, बैलेंस शीट ओपन कर ले, अच्छा उसके बाद डबल एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्रीज डबल एंट्रीज करते हैं एडजस्टमेंट्स की। तो रेंट क्या है? एक्रूड रेंट यानी पेबल रेंट। पेबल रेंट की एंट्री क्या सीखी हुई है आपने? रेंट पेबल की एंट्री क्या सीखी हुई है आपने? है जी एक्सपेंस डेबिट, यानी एक्सपेंस को बढ़ा लो, एक्सपेंस डेबिट, और पेबल लायबिलिटीज में क्रेडिट। कितना? ये डबल एंट्री आ गई, ये देख लो 2 दफा नजर आ रहा है। अब ये कहां पे चला गया? तो अल्टीमेटली वहीं पे पहुंचे हम, काम वही कर रहे हैं। ये अकाउंट बेसिकली, ये जो क्लोजिंग मैंने इधर लिखा है ना, ये बेसिकली इसका दूसरा तरीका क्या है, इसको आप डबल एंट्री से भी, यानी ये डबल एंट्री हो रही है, आप इसको यूं भी देख सकते हैं कि हमने इसकी एंट्री क्या की है? रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेबल क्रेडिट। ये एक्रूवल की एंट्री होती है, प्री पेमेंट की नहीं, एक्रूवल की। प्री पेमेंट की अलग एंट्री होती है, उसकी एंट्री होती है प्री पेमेंट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। करेंगे इंशाल्लाह, ये तो वैसे मैंने थोड़ा सा आपको बताया। बेसिकली ये एंट्री कैसे हो रही है? जब हमने इस क्लोजिंग को इधर लिखा तो इस 102 की फिगर निकालते उसमें ऐड हो गया कि नहीं हो गया? और बोलो, हमने क्लोजिंग बैलेंसिंग ये एक्सपेंस बैलेंसिंग निकाला ना, तो जब इस 12 को इधर रखा तो बैलेंसिंग फिगर जब 102 निकले तो इस 102 में ये 12 आ गया, ये एक्सपेंस का डेबिट इधर पड़ गया। फिर इस क्लोजिंग को उठा के हमने बैलेंस शीट में लिखा और बोलो ये क्रेडिट उधर नजर आ गया। असल में इस तरीके से ये काम ऑटोमेटिकली हो रहा होता है, लेकिन एक्रूवल की एंट्री बहरहाल है जो आपको बताई वही है, ठीक है। तो समझ आया कुछ? फिर देखेंगे इंशाल्लाह किसी वक्त। एक्रूवल की एंट्री फिलहाल सिर्फ बता दी, एक्सपेंस डेबिट, एक्रूवल की एंट्री क्या सामने है हमारे? एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, ये होती है एंट्री। चलो छोड़े इसको, मिट्टी पाओ, अपनी अप्रोच पे चलें फिलहाल, ये पक्की कर लें, यहाँ तक को मसला। अच्छा अब इससे अगला सवाल देखें, इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस भी एक्सपेंस है। ट्रायल में क्या पड़ा हुआ है? पेड है। ट्रायल में क्या है? पेड है। तो आपने ओपनिंग देखा, कोई नहीं नज़र आया, ये ट्रायल से उठाकर फिगर लिखी पेड वाली, और क्लोजिंग में प्री पेड है वो लिख लेंगे, आपका लेजर बन जाएगा, ठीक है। एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम ट्रायल, इंश्योरेंस एक्सपेंस, मुसला करेगा एक आधा सवाल इनमें से आपका। इंश्योरेंस एक्सपेंस में पड़ा है 90,000, एनुअल पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस का। अब ये पीरियड शीरियड चेक करना पड़ेगा बड़े ध्यान से, ये सवाल आपको मसला करेगा थोड़ा सा, ठीक है। खैर आप तो होमवर्क है, हाँ वो मुझे नहीं पता, वो अब आप देखेंगे ना, होमवर्क लिख दिया ना साथ, अब तो फिर कल ही देखेंगे। अब हम देखेंगे, हम कल देखेंगे, फिलहाल ये आप देखेंगे, ठीक है। अच्छा कुछ भी करेंगे आप कर तो आएंगे इसको, इसका सोल्यूशन है, देखो जरा, हैं ओ नो, चलो चुप करो, चुप चुप चुप, अगली बात चुप, शैतान आपको उकसाएगा। ये भी होमवर्क है और ये भी होमवर्क। अच्छा ये जो 11वां सवाल है ना, बड़ा अच्छा सवाल है। इसके अंदर आपको ट्रायल गिवन है और एक नहीं, 1 2 3 4 5 6 खर्चे, हर एक की अपनी एडजस्टिंग एंट्री है और रिक्वायरमेंट है कि रेलेवेंट अकाउंट्स बनाओ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स भी बनाओ। तो ये सवाल आपने लाजमी करना है।
नहीं, एक नहीं बन सकता, अलग ही बनता होता है, ठीक है। एक वैसे बन सकता है लेकिन फिलहाल नहीं बन सकता, फिलहाल आपने अलग अलग बनाना। वैसे कहीं ना कहीं बन सकता है ज़रूरत पड़ने पर, मजबूरी के दर्जे में, लेकिन असल में नहीं करना है ऐसे। ज़िंदगी में भी असल में ऐसे नहीं करना। रेंट और सैलरी का कैसे लेजर इकट्ठा बना सकते? जब पीएनएल में रेंट अलग दिखाना है, सैलरी अलग दिखानी है, इलेक्ट्रिसिटी अलग दिखानी है, इंश्योरेंस अलग दिखानी है, ये असल में भी इकट्ठे नहीं बनते। हाँ, अगर आपने कोई एक फिगर निकालनी है एक्सपेंस की इकट्ठी, किसी को दिखाने के लिए कैश की इकट्ठी निकालनी है, तो वो एक अलग बात है, ठीक है। वो भी कहीं पे करेंगे, कैश फ्लो के टॉपिक में हम जाके करेंगे एक जगह। सवाल क्या देंगे? बिल्कुल होते हैं, लेकिन उन सॉफ्टवेयर्स के अंदर ना बेटा आपको स्टेशनरी का लेजर खोलना पड़ता है, उसमें रेंट का अलग से अकाउंट ओपन करना पड़ता है, उसमें सैलरीज का अलग अकाउंट ओपन होता है, उसमें डेटर ए का अलग लेजर होता है, डेटर सी का अलग लेजर होता है, उसमें क्रेडिटर एम का अलग लेजर होता है, क्रेडिटर ओ का अलग लेजर होता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अकाउंटेंट को ये काम खुद करना पड़ता है, वो करेगा अकाउंटेंट ही, उसके बाद फिर अगला काम वो खुद कर देते हैं आजकल सॉफ्टवेयर। देखो बेटा ना, अब मसला यह है ना कि एंट्री तो आप नहीं करनी है ना सिस्टम में, आपने नहीं करनी है, आपके नीचे बंदे होंगे उन्होंने करनी है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि डेबिट क्रेडिट क्या है, और फिर सिस्टम ऐसे करके रिपोर्टें ट्रायल निकाल के दे, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट वो निकल के आता है, आपको तो पता होता है। लेकिन बहरहाल ये एंट्रीज करनी पड़ती हैं आपको ही, एंट्रीज खुद ब खुद नहीं होती हैं, किसी ना किसी लेवल पे तो कोई ना कोई एंट्री होती है। वो फिर अब देखो किस लेवल तक आप ऑटोमेशन में लेकर जाते हो चीज़ों को। अब देखो ना, मैंने इंटरेस्ट समझाना, तुमने मुझे धोखा दे दिया ये सवाल करके। कोई नहीं, मैं थोड़ा सा धोखा दे देता हूँ सर को। अच्छा, आपने चौथा, पांचवा, छठा सवाल ये भी ट्राई करना है। अब इसमें सिर्फ करना पता है क्या है? इसमें आपको बनाना है इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर। क्या बनाना है जी? किसी भी एक्सपेंस की तरह से ये एक्सपेंस है, लेकिन आपको हो सकता है तरतीब वाले 4 स्टेप्स ना मिलें, बेतरतीबी मिल जाए। जैसे लोन की प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, इंटरेस्ट रेट गिवन है, और जिस दिन लिया उस दिन की डेट गिवन है, तो आप इंटरेस्ट एक्सपेंस की फिगर पहले निकाल सकते हैं। इसीलिए सवाल में आपको क्लोजिंग का डेटा गिवन नहीं है, तो लेजर पूरा करने के लिए हो सकता है तरतीब बदलनी पड़े। बोझ डाल रहा हूं आप पे, बोझ डाल रहा हूं आप पे। ये बोझ मैं कोशिश करूंगा कल पहले हाफ में उतर जाए, सारा उतर भी जाएगा इंशाल्लाह। आधे पौने घंटे में ये जो आपको सवाल दिया होमवर्क में, इंक्लूडिंग लोन वाला इंटरेस्ट वाले सवाल, ये मैंने करवा देने, क्योंकि ये लोन और इस पर इंटरेस्ट आसान वाला काम है। मुश्किल काम जो बोरिंग कॉस्ट में यूज़ होना है वो तो मैंने अभी कल करवाना है, और फिर कल एंड पे इंशाल्लाह मैंने इनकम करवा के आपको होमवर्क दे देनी है, और फिर परसों हम बोरिंग कॉस्ट को ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे। बोरिंग कॉस्ट में भी असल में मसला यही है ना, आपने एसेट बनाना है, उसके लिए पैसे नहीं होने तो आपने बैंक से लोन ले लेना है, उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट दे देना है, उस इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट में ऐड करना होता है, ये वाले इंटरेस्ट को। तो इंटरेस्ट कितना निकालना है, कैसे निकालना है, कैसे ऐड करना है, फिर लोन कैसे नज़र आएगा बैलेंस शीट में, इंटरेस्ट पीएनएल में कौन सा जाएगा, ये सारी बातों का पता तभी होगा जब ये अक्रूवल पक्का होगा। असल में तो मेरा मकसद इंटरेस्ट और लोन ही सिखाना था अगले टॉपिक के लिए, लेकिन साथ में अक्रूवल भी सीख कर ही आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने चौथा, आपका होमवर्क बन गया चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, सातवां मैंने करवा दिया है, आठवां, नवां और 10वां, बस वो 11वां तो बस वो सबका समझे ना इकट्ठा है, समरी है, ये करके आने हैं सवाल, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज।